हमें तो राष्ट्र मंदिर का पुनर्निर्माण करना है। हमें तो मिट गई जो किंतु क्षण विश्राम भी लेने न पाई, जो प्रलय के रोष को भी पार करके मुस्कुराई, चीरती ही जो रही अविराम बाधा उदधि उर की, नाव को तिल तिल प्रगति दे अंत में चिर मुक्ति पाई, किंतु अपनी देह को भी कह न पाई, देह नीव का पाषाण बनना है। हमें तो राष्ट्र मंदिर का पुनर्निर्माण करना है। हमें तो राष्ट्र मंदिर का पुनर्निर्माण करना है। हमें तो। अभी आपने पूजनीय गुरु जी का अमृत वचन सुना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम क्या है? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बहुत एक छोटा सा काम है, जो सामान्य व्यक्ति भी जिसको समझ सकता है कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति जिस दिन भारत भक्ति के भाव से, जिस दिन राष्ट्रभक्ति के भाव से खड़ा हो जाएगा, यह देश पुनः विश्व गुरु के स्थान पर अपना स्थान बनाएगा। यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मान्यता है। संघ के हमारे चौथे संचालक पूजनीय रज्जू भैया कहते थे, प्रखर राष्ट्र भक्ति ही देश के सब समस्याओं का समाधान है। और संघ में वो गीत भी गाया जाता है, राष्ट्र भक्ति ले हृदय में हो खड़ा जब देश सारा, संकटों पर मात कर राष्ट्र विजयी हो हमारा। तो 1925 से नागपुर से चली हुई इस संघ रूपी गंगा आज देश के सभी राज्यों में, देश के सभी जिलों में, सभी ब्लॉकों तक पहुंच करके यह राष्ट्र भक्ति के भाव को जगाने का काम कर रही है। और देश के कोने कोने में इस प्रकार के भाव को जगाने के लिए हमें लोग चाहिए। ये लोग कौन है, कहां से आएंगे? तो जो स्वामी विवेकानंद का जो सपना था, स्वामी जी ने कहा था, मुझे 100 लोग मिल जाए जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इस देश के समाज के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दे, तो मैं देश की तस्वीर तो मैं बदल दूंगा। स्वामी जी अल्प आयु में चले गए, वो सपना उनका अधूरा रह गया। यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उस स्वामी विवेकानंद का जो अधूरा सपना था कि ऐसे 100 लोग मिल जाए जो देश समाज के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर सकते हैं, तो इस प्रकार के लोगों से हम देश की तस्वीर को बदल सकते हैं। स्वामी जी तो नहीं रहे, चले गए, पर उनका सपना आज भी हमारे आंखों के सामने, देशवासियों की आंखों के सामने है। और इस प्रकार देश के समाज के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाला, हमारे लिए राष्ट्र धर्म ही सर्वोपरि है, इस भाव को लेकर के समाज में काम करने वाले आज ऐसे लाखों स्वयंसेवक हैं। और इस प्रकार के स्वयंसेवकों की जहां पर निर्मित होती है, वो संघ के दैनिक शाखा होती है, जहां पर व्यक्ति निर्माण होता है। संघ के ऐसे अपने लगने वाले स्थानीय नगर में खंड स्तर पर हमारे जो कुछ प्रशिक्षण वर्ग होते हैं और हमारे कुछ विशेष वर्ग होते हैं, कुछ विशेष वर्ग की एक झलक आज आपने थोड़ा देखा है। यहाँ पर यह वर्ग जैसे इस काशी प्रांत का वर्ग लगा हुआ है, इसी प्रकार का यह वर्ग अपने देश के सभी राज्यों में लगा है। चाहे सिक्किम होगा, चाहे मेघालय होगा, चाहे आसाम होगा, वो त्रिपुरा होगा, जम्मू कश्मीर हो सकता है, छोटे से छोटे राज्य से लेकर के बड़े से बड़े राज्यों में इस प्रकार का ये वर्ग लगा हुआ है। लगभग 1,30,000
प्रतिवर्ष 1,30,000 के लगभग ऐसे शिक्षार्थी इस प्रकार के वर्गों में प्रशिक्षण को प्राप्त करते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्य पद्धति को निकट से देखते हैं, उस कार्य पद्धति को अपने जीवन में लाने का प्रयत्न करते हैं। इसलिए अभी हमारे वर्ग के वर्ग कार्यवाही ने संक्षेप में इस वर्ग की दिनचर्या के बारे में आपको बताया। तो इस भीषण गर्मी में जहां 46-47 का तापमान रहा, अभी तो यहां आप जहां इस परिसर को देख रहे हैं, बहुत बड़ा बाग बगीचा यहां हरा भरा है, पर ऐसे भी वर्ग लगे थे जहां पर बाग बगीचे नहीं थे, फिर भी वहां टेम्परेचर 46-47 तक टेम्परेचर पहुंचा था। और ऐसे प्रशिक्षण वर्गों में वे लोग प्रशिक्षण करने आए थे जो जिनका घर भी पूरा का पूरा मकान में एसी लगा हुआ, जिनका चैम्बर भी ऑफिस में, वो लगातार एसी मकान में ही रहते हैं। ऐसे अनेकों लोग आए थे और इस वर्ग में भी हमारे ऐसे कई शिक्षार्थी होंगे। और दृश्य देखने के बाद कभी कभी मैं गोरखपुर में भी एक वर्ग कल पूरा हुआ है जहां 40 साल से ऊपर के लोग आए थे। कई डॉक्टर्स, इंजीनियर, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर आए थे। इस भयंकर गर्मी को लोग बर्दाश्त नहीं कर पाए, पूरे शरीर में लाल दाने आ गए, फफोले आ गए थे, ऐसे लोग थे। पर उसमें से एक भी संसदक नहीं कहा कि मुझे घर जाने दीजिए, अब मैं यहाँ की गर्मी में बर्दाश्त नहीं कर सकता, या मुझे कूलर की व्यवस्था करा दीजिए, मुझे एसी की व्यवस्था करा दीजिए। एक भी संसदक ने नहीं कहा। जब वर्ग में उन शिक्षार्थियों की पीठ को हम लोग देखते थे, उनके शरीर को देखते थे, तो हम लोग रोंगटे खड़े हो जाते थे, कितना कष्ट होता होगा इनको, क्योंकि लगातार सुविधायुक्त जीवन व्यतीत करने वाले लोग इस प्रकार के गर्मी को कैसे सहन कर रहे हैं, यह अपने आप में एक बड़ी साधना है। या 15 दिन की साधना करके जो साधक यहां से जा रहे हैं, यही लोग समाज के अंदर में देशभक्ति का भाव जगाने का इस काम को करते हैं। इसलिए वर्ग संपूर्ण देश के कोने कोने में आज लग रहा है।